तरह तरह के नाम बदल के आई थे। डॉक्टर शासक बानी, सचिव बानी, तब तो यहाँ के डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव बानी, और जब कविता हाथ में ले लीजिए तब परिचय दास बानी। देखिए हम लोग सबके ज्यादा ना बस एक वो कविता आदेश भाई लोग सुनाए। आपके अनुमति चाहब कि वो कविता छोटी, बहुत छोटी कविता बा, माननीय मंत्री महोदय खातिर ओकर हिंदी छोटा सा अनुवाद हम प्रस्तुत करें। कविता के शीर्षक बा कविता में बतियावत बतियावत। कविता में बतियावत बतियावत अब्बे अब्बे वो निकलले हाँ इहमा से। कविता में बतियावत बतियावत अब्बे अब्बे निकलले हाँ इहमा से। सगरों पृथ्वी के कपार पर उठौले माटी के गंध से सराबोर। उनकरा में कितनी कला है, कितनी विवेकशीलता, कितना सम्यक चिंतन, कितना लाग लपेट, कितना धीरज, कितनी प्रज्ञा, कितनी संवेदना और कितना शिल्प। उनके कविता के नोटबुक में कुछ किसानन के पता रहल। उनके कविता के नोटबुक में कुछ किसानन के पता रहल, कुछ दूधियन के तबेला, कुछ जूता गांठे वालन के ठीहा, पत्नी के कोनो फरमाइश, तब बच्चा के पेंसिल के नाम, नुक्कड़ के चाय के गप रहल, तो जिंदगी के हाहाकार करत पर आ जाए। निरभ्र अंधियार में गिरत आंसू के कसक रहल, तो जवन प्रकाशक लोग उनके किताब ना छापल ओकर बाजार भाव रहल। जवन मौका बेमौका धिकारत रहलन, ताड़ना के शब्द शास्त्र रहल। अखबारन में बचल खुचल मनुष्यता के समकालीन संदर्भ रहल, तब फसलन का गायब होत हरियाली के कुछ प्रसंग। उ दिल को रेतलन, मन मथलन, पृथ्वी के धारण कैलन आ कविता रचलन। धन्यवाद। अभी तक छोटा सा हम अनुवाद माननीय मंत्री जी के सेवा में प्रस्तुत करो। शीर्षक है कविता में बतियाते बतियाते। कविता में बतियाते बतियाते अभी अभी वे निकले हैं यहाँ से, सारी पृथ्वी को सिर पर उठाए माटी की गंध से सराबोर। उनमें कितनी कला है, कितनी विवेकशीलता, कितना सम्यक चिंतन, कितना लाग लपेट, कितना धीरज और कितनी प्रज्ञा, कितनी संवेदना, तो कितना शिल्प। उनकी कविता के नोटबुक में कुछ किसानों के पते थे, कुछ दूधियों के तबेले, कुछ जूता गांठने वालों के ठीहे, पत्नी की कोई फरमाइश, तो बच्चों की पेंसिल का नाम, नुक्कड़ की चाय की दुकान की गप, तो जिंदगी की हाहाकार करती पराजय थी। निरभ्र अंधकार में गिरते आंसू के कसक, जिन प्रकाशकों ने किताब नहीं छापी उनका बाजार भाव था, जो मौके बेमौके धिक्कारते रहते थे, ताड़ना का शब्द शास्त्र था। अखबारों में बची खुची मनुष्यता का समकालीन संदर्भ था, तो फसलों की गायब होती हरियाली के कुछ प्रसंग। उन्होंने दिल को रेदा, मन मंथन किया, पृथ्वी को धारण किया और कविता रची।